हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिकोडेड एआई। सो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली वो एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट है जो हम पाइथन के अंदर आज मैं आपको करके दिखाऊंगा। सो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को करने से पहले हम कुछ बेसिक्स को रीड कर लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स जो इसमें हमारे पास आ जाते हैं वो सबसे पहले हैं पाइथन की लाइब्रेरीज। जो बिगनर्स जिनको नहीं पता तो मैं पाइथन की जो लाइब्रेरीज हम आज अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने जा रहे हैं उनमें से सबसे पहली है पांडाज लाइब्रेरी। तो स्टूडेंट्स बेसिकली पांडाज लाइब्रेरी जो है वो आपके डेटा को टेबुलर फॉर्म के अंदर शो करवा देती है, सीएसवी फॉर्म के अंदर शो करवा देती है और आप अपने डाटा पे कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं पांडाज लाइब्रेरी को यूज करते हुए। जो सेकंड लाइब्रेरी हमारे पास है वो है नमपाई लाइब्रेरी। नमपाई लाइब्रेरी पाइथन की ऐसी लाइब्रेरी है स्टूडेंट्स जिसको यूज करते हुए आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, अरेज को हैंडल कर सकते हो। ठीक है। नंबर 3 पे स्टूडेंट्स हमारे पास है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी बेसिकली पाइथन की विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है जिसमें आप ग्राफ्स और चार्ट्स की फॉर्म में अपने डाटा को विजुअलाइज कर सकते हो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लाइब्रेरी हमारे पास है साइकिट लर्न लाइब्रेरी। ये स्टूडेंट्स बेसिकली एक मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है जिसके अंदर हमारे पास मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, मशीन लर्निंग टूल्स अवेलेबल हैं। जो लाइब्रेरी लास्ट पे हम यूज़ करने जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स है पिकल लाइब्रेरी। पिकल लाइब्रेरी बेसिकली जो आज हम मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे उसको एट लास्ट सेव और लोड किस तरह किया जाए तो हम पिकल लाइब्रेरी को वहां पर यूज करते हैं। सेकंड, पांडास के फंक्शन को स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पांडास लाइब्रेरी में ये कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास। डेटा फ्रेम का फंक्शन है पांडास के अंदर हमारे पास। ये फंक्शन बेसिकली आपके डाटा को सीएसवी फॉर्म में शो करवा देगा, रो और कॉलम की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। नेक्स्ट जो है रीड सीएसवी का फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सेल के डाटा को रीड करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो है हेड फंक्शन। हेड फंक्शन जो है ये बेसिकली जब हम अपने डाटा को रीड कर लेते हैं और उसका डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम हेड फंक्शन को यूज करते हुए उसकी कुछ रोज को शो करवा देते हैं। अगर हम हेड फंक्शन को सिंपल कॉल करेंगे तो फर्स्ट 5 रोज उसकी हमें शो करवा देगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है इन्फो फंक्शन। इन्फो फंक्शन बेसिकली हमारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा डाटा की, अबाउट रोज, अबाउट कॉलम्स, अबाउट डेटा टाइप्स, अबाउट मेमोरी यूजेज। डिस्क्राइब फंक्शन बेसिकली उसकी स्टैटिस्टिकल समरी निकालने के लिए हमारे डाटा का मीन, मीडियन, मॉड, बेसिकली उसकी 5 नंबर समरी हम निकाल लेते हैं डिस्क्राइब फंक्शन को यूज करते हुए। और एक फंक्शन है हमारा ग्रुप बाय फंक्शन। हम किस ग्रुप की बेस के ऊपर या किस डेटा ग्रुप की बेस के ऊपर अपने कॉलम्स पे फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, सम परफॉर्म करना चाहते हैं, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है मशीन लर्निंग टाइप्स। मशीन लर्निंग टाइप्स में सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में स्टूडेंट्स बेसिकली इस तरह की लर्निंग जिसमें हमारा मॉडल एक लेबल्ड डेटा सेट के ऊपर ट्रेन होता है। ठीक है। लेबल डाटा होता है कंटिन्यूस न्यूमेरिकल डाटा जिसके ऊपर हमारा मॉडल ट्रेन होता है। ठीक है। इसमें जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है वो है लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम, जिसमें हम कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यूज को प्रेडिक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हाउसिंग हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्शन ले लें आप, जिसमें हम उसकी प्राइस को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बेसिकली एक कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यू है। और जो प्रोजेक्ट आज हम करने जा रहे हैं उसमें हम स्टूडेंट्स के मार्क्स को बेसिकली प्रेडिक्ट करेंगे। जो आज का हमारा प्रोजेक्ट है वो लीनियर रिग्रेशन का प्रोजेक्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जिसमें हमारा मॉडल
अनलेबल्ड डाटा से लर्निंग करता है अपने। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है वो है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, मॉडल जो है वो कैटेगोरिकल लेबल्स के ऊपर प्रिडिक्शन परफॉर्म करता है। बेसिकली ये एक चीज किस क्लास से बिलोंग कर रही है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मर्सिडीज एक कार की क्लास से बिलोंग करती है। ठीक है, इसी तरह किस क्लास से क्या चीज बिलोंग कर रही है, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग में हमारा मॉडल ट्रायल और एरर के थ्रू, रिवॉर्ड और पेनल्टीज के थ्रू ट्रेन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और लास्ट पे हमारे पास आ जाती है सेमी सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें हम मिक्स ऑफ लेबल प्लस अनलेबल डाटा प्रोवाइड करते हैं मॉडल को लर्निंग करवाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट के कोड की तरफ। तो बेसिकली स्टूडेंट्स मैं जो कोडिंग एडिटर यूज़ कर रहा हूँ वो है गूगल कोलैब। ठीक है, जिसके ऊपर मैं कोड लिखने जा रहा हूँ। और इस कोड को आप फ्री भी एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग माय गिटहब रेपोजिटरी। ठीक है, मैं ये स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा तो आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैं गूगल कोलैब पे आ चुका हूँ स्टूडेंट्स। जिसको मैंने स्टूडेंट मार्क्स प्रेडिक्शन के नाम से इस फाइल को सेव कर लिया है। और देखें, सबसे पहले जो लाइब्रेरीज हम यूज़ करने जा रहे हैं उन लाइब्रेरीज को सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप इन लाइब्रेरीज को फर्स्ट टाइम अपने गूगल कोलैब पे यूज़ करने जाएंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। सबसे पहले आपको इन्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप इधर कोड पे क्लिक करें, न्यू एक टैब ओपन कर देगा वो। इधर आपने सिंपल पिप इंस्टॉल, आगे जितनी लाइब्रेरीज आपने इंस्टॉल करनी है उनका स्पेस बाय स्पेस नाम देते जाना है आपने। ये आपको सजेशन भी दे देगा, आप टैब प्रेस करेंगे तो वो सबको एग्जीक्यूट कर देगा। तो स्टूडेंट्स मेरे पास बेसिकली ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, एक दफ़ा आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो आपने ये रन के बटन पे क्लिक कर देना है, ये इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये बेसिकली अभी कनेक्ट हो रहा है। जैसे ही ये कनेक्ट होगा सर्वर के साथ तो ये इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। उसने कह दिया कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, इसका मतलब हमारे पास ये लाइब्रेरीज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो लाइब्रेरीज हम अपने प्रोजेक्ट में बेसिकली यूज़ करने जा रहे हैं, स्टूडेंट मार्क्स प्रेडिक्शन का प्रोजेक्ट है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट में करेंगे क्या हम, मैं वो थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। हम स्टूडेंट ने जितने आवर पढ़ा है उस आवर की बेस के ऊपर हम उसके नंबर को प्रिडिक्ट करेंगे। अब देखें, एक स्टूडेंट ने पढ़ा ही नहीं तो हम उसका एक थ्रेश होल्ड इंटरसेप्ट सेट कर देंगे कि जिसने पढ़ा ही नहीं है उसके इतने नंबर है। एक स्टूडेंट ने पढ़ा है जी 1 घंटा, तो उस 1 घंटे की बेस के ऊपर उसके वो नंबर कैलकुलेट होंगे। एक स्टूडेंट ने पढ़ा है 10 घंटा, तो उस 10 घंटे की बेस के ऊपर उसके नंबर कैलकुलेट होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम डाटा फ्रेम बनाने के लिए, जैसे मैं पहले डिस्कस करने जा कर चुका हूँ, पांडास की लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको यूज़ करने का जो सिंटैक्स है, जो रूल है वो ये है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी एज एलियस है। ठीक हो गया, पीडी और नमपाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हमने अपने डाटा पर। ठीक है, तो उसको नमपाई एज एनपी। और मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट करना है तो मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज पीएलडी। ठीक है स्टूडेंट्स। और हमने एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है तो मशीन लर्निंग मॉडल को बनाने के लिए, जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, हम कौन सी लाइब्रेरी स्टूडेंट्स यूज करते हैं, साइट किट लाइब्रेरी। साइट किट लाइब्रेरी जिसको हम एसके लर्न भी कहते हैं। ठीक है, तो एसके लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन लाइब्रेरी से हमने क्या इंपोर्ट कर लिया है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, हमने अपने बेसिकली डाटा को ट्रेन और टेस्ट की स्प्लिट में ब्रेक करके अपने मॉडल को उस डाटा पे ट्रेन करवा देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट हमने लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो डॉट्स एसक्यूएल एंड डॉट लीनियर मॉडल से हम लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट कर देंगे। और अपने मॉडल की एरर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम एसक्यूएल एंड डॉट मैट्रिक्स को यूज करते हुए बेसिकली ये 3 तरह के एरर कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। मैं आपको 3 तरह के एरर कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, आर टू स्कोर। और लास्ट पे अपने मॉडल को सेव और लोड करने के लिए पिकल की लाइब्रेरी को यूज कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट बेसिकली जो डाटा सेट मैंने क्रिएट किया है वो मैंने खुद क्रिएट किया है डाटा सेट। ठीक है, मैंने एक बेसिकली सेट बनाया, सेट के अंदर मैंने एक लिस्ट बना ली है। लिस्ट बेसिकली पहली लिस्ट जो हमारे पास है वो आवर्स की है। ठीक है, आवर्स इसका लेबल है।
और ये आगे मैंने उसकी लिस्ट क्रिएट कर दी है स्टूडेंट्स, ठीक है। और मार्क्स उसका लेबल है और मैंने उसकी आगे लिस्ट क्रिएट कर दी है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको रोज और कॉलम की फॉर्म में, अपने डाटा फ्रेम की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सेल की फॉर्म में, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो मैं साथ साथ आपको इसको रन भी करके दिखा देता हूँ। हम इस लाइब्रेरीज को हमने इंपोर्ट किया, ये करेक्टली इंपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, पांडास के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है स्टूडेंट डाटा फ्रेम का, ठीक है। हमने अपना डाटा इस फंक्शन के अंदर पास किया, उसने उसका डाटा फ्रेम कन्वर्ट कर दिया, डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, और हमने एक वेरिएबल के अंदर उस डाटा फ्रेम को स्टोर करवा लिया जिसका नाम डीएफ मैंने रखा है। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका स्टूडेंट्स, ठीक है। तो डीएफ डाटा फ्रेम अपना डीएफ के अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया, और इनके अपने कुछ फंक्शंस हैं पांडास के अंदर। टू सी एस वी एक फंक्शन है सी एस वी फाइल में उसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। सी एस वी के फंक्शन को कॉल किया है, और उस फाइल का जो मैंने नाम रखना है उसका नाम मैंने ये डिफाइन कर दिया स्टूडेंट्स कोर्स डॉट सी एस वी। और एंड पे मैंने एक सिंपल मैसेज प्रिंट कर दिया है कि अगर तो सक्सेसफुली उसकी सी एस वी फाइल बन जाती है तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो इसको हम चला के देखते हैं और देखते हैं सी एस वी फाइल इसकी जनरेट होती है कि नहीं। मैंने इसको चलाया तो डाटा सेट सेव्ड एज स्टूडेंट्स अंडरस्कोर स्कोर, तो डाटा सेट ये हमारा आ गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये उसने स्टूडेंट्स रोज और कॉलम के फॉर्म में देखें, एक ना टेबुलर फॉर्म में डाटा हमारा रोज एंड कॉलम के फॉर्म में सेट कर दिया डाटा हमारा, ठीक है। ये हमारा जो है वो हमने क्रिएट कर लिया डाटा सेट। तो अब हम अपने डाटा सेट में कुछ देख लेते हैं कि हमारा डाटा सेट पर एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस थोड़ा सा कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, डाटा के स्टैट्स को देख लेते हैं। डाटा बेसिकली किस तरह का, किस फॉर्म का डाटा हमारे पास है। तो फर्स्ट हमने डी एफ डॉट हेड निकाला। डी एफ डॉट हेड मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 5 रोज आपकी जो है वो शो करवा देगा 0 से 5 तक। डी एफ डॉट हेड के फंक्शन को प्रिंट किया, ठीक है। डी एफ डॉट डिस्क्राइब के फंक्शन को प्रिंट किया, और डी एफ डॉट इज ना, ठीक है। अगर तो कोई इसके अंदर ये देखें डिटेक्ट मिसिंग वैल्यूज, कोई मिसिंग वैल्यू होगी तो वो उसको डिटेक्ट कर देगा और उसका सम बता देगा कि इस कॉलम के अंदर इतनी मिसिंग वैल्यूज हैं। अगर नहीं होगी तो उसको जीरो शो करवा देगा कि इसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है स्टूडेंट्स। होपफुली यू अंडरस्टैंड दैट। तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया डाटा सेट प्रीव्यू, जिसमें हमारे पास आवर्स हैं, मार्क्स हैं, उसका हेड उसने डी एफ डॉट हेड हमने कॉल किया था। ये उसके स्टैट्स आ गए, उसके काउंट कितने हैं टोटल, उसकी मीन कितना है आवर्स और मार्क्स का, स्टैंडर्ड एविएशन, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल उसने हमारे दोनों कॉलम्स का निकाल के दे दिया स्टूडेंट्स। ये देखें कितना इजी फॉर्म, इजीली हम पांडास को यूज़ करके स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है वो है मिसिंग वैल्यूज पर कॉलम, जो हमने निकाला तो देखें उन्होंने जीरो शो करवा दी। इसका मतलब हमारे डाटा में कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। हम अपने डाटा को विजुअलाइज भी करेंगे ताकि हम उसके देख लें कि डाटा हमारा किस तरह स्कैटर्ड हुआ है, स्कैटर प्लॉट को ड्रॉ करेंगे। ये हमने बेसिकली मैटप्लॉटलिब एज अ पीएलटी ऊपर इंपोर्ट किया था, उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर एक फंक्शन था फिगर का, फिगर मैंने उसको कह दिया जी 8 इसकी विड्थ हो जाएगी और 5 उसकी हाइट हो जाएगी इंचज, ठीक हो गया। और मैंने कॉलम बताया जी मेरे डाटा फ्रेम के अंदर से आवर्स और मेरे डाटा फ्रेम के अंदर से मार्क्स, इन दोनों का आपने स्कैटर प्लॉट बना देना है। ये इसने स्कैटर प्लॉट बनाया, ठीक है। उसके एक्स लेवल पे आवर स्टडीज होंगे, वाई लेवल पे मार्क्स ऑब्टेन्ड होंगे, ठीक है। और उसका टाइटल जो है आवर्स वर्सेस मार्क्स स्कैटर प्लॉट। बेसिकली ये एक मैसेज आप इसे कुछ भी लिखवा सकते हैं, वो दैट डजंट मैटर्स, ठीक हो गया। पी एल टी डॉट ग्रिड वो ग्रिड ग्रिड बना देगा उसकी, और पी एल टी डॉट शो पे उसको हम शो करवा देंगे। मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ, वेरी सिंपल स्टूडेंट, आप इसको एक दफ़ा ट्राई करें, ठीक है। ये हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन्ड आ गए, ये हमारे पास आवर स्टडीड आ गए, ठीक है। अब देखें जिस बच्चे ने 2 घंटे पढ़ा है उसके नंबर जो है वो 18 to 20 बन रहे हैं। जिस बच्चे ने 3 घंटे पढ़ा है उसके नंबर 41 to 42 बन रहे हैं। जिसने 4 घंटे पढ़ा है उसके 48 से 50 बन रहे हैं। जिसने 9 घंटे पढ़ा है स्टूडेंट्स उसके नंबर देखें आप 99 to 100 बन रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। जितने आवर्स ज़्यादा वो स्टडी करेगा उतने ही ज़्यादा उसके मार्क्स आएंगे, जो कि हमने स्कैटर प्लॉट में देख लिया है,
ठीक है, बेसिकली ये विजुअलाइजेशन हमें ये चीज़ बता रही है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम अपने डाटा को बेसिकली मशीन लर्निंग मॉडल को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। हमारा डाटा, तो डाटा को हम ना, जब भी हम लीनियर रिग्रेशन के स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो याद रखिए कि इसमें दो चीज़ें हैं। पहला, आपने मॉडल को अपना फीचर बताना है, किस फीचर की बेस पे हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने जा रहे हैं। दूसरा, हमने उसको टारगेट बताना है कि हमारा टारगेट एट द एंड हम अचीव क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो फीचर को हम बेसिकली एक वेरिएबल के अंदर रखवा देंगे और टारगेट को एक वेरिएबल के अंदर रखवा देंगे। तो कन्वेंशनली हम एक्स और वाई यूज करते हैं, आप इधर कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो हम अपने आवर्स को एज अ फीचर यूज करेंगे। आवर, ये देखें, डाटा फ्रेम के अंदर से आवर्स की जितनी रोज हैं सबको रीड कर लो, ये डबल ब्रैकेट्स। ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगा, आवर्स की जितनी रोज हैं, डबल ब्रैकेट जैसे ही आपने लगा दी वो उसको रो वाइज पढ़ना स्टार्ट कर देगा, रो वाइज सारा पढ़ लेगा उसको। ठीक है, उसकी वैल्यूज को, और उसको एक्स के अंदर हमने स्टोर करवा लिया। ठीक है, और इसी तरह हमने मार्क्स के कॉलम में से मार्क्स को पढ़ लिया। ठीक है, अब ये डीएफ में से डाटा फ्रेम में से मार्क्स की वैल्यूज को गेट किया, उसको वाई के अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है, और लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम में हम सबसे पहले इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में ब्रेक करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, हमने, आपको याद होगा कि ऊपर इंपोर्ट किया था ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, साइट किट लर्न के अंदर से ना, साइट किट लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन के अंदर से हमने इसको इंपोर्ट किया था, आपको याद होगा। तो हमने बेसिकली क्या किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के फंक्शन को कॉल किया। सबसे पहले नंबर वन पे आपका फीचर, नंबर टू पे आपका टारगेट। ठीक है, और टेस्ट साइज हम कितना दे रहे हैं, 20% टेस्ट साइज। लेफ्ट कितना रह गया, 80%। तो 80% हमारा ट्रेन साइज। ठीक हो गया, टेस्ट साइज 20% और ट्रेन साइज 80%। टेस्ट साइज बेसिकली हम क्यों दे रहे हैं, ताकि हम उसको अनसीन डाटा के ऊपर उसको चेक कर सके कि किस तरह की वो प्रोडिक्शन दे रहा है हमें। रैंडम स्टेट इक्वल टू 42, जितनी दफ़ा ये फंक्शन चलेगा उतनी दफ़ा वो वैल्यूज को सेम ही रखेगा। ठीक है, रैंडम स्टेट इक्वल टू 42, कि जितनी दफ़ा ये फंक्शन चले वैल्यूज हमेशा सेम ही रहे, चेंज ना करे बार बार, वैल्यू को सेम ही रहे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया जी, बेसिकली एक ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का फंक्शन कॉल कर लिया। ठीक है, तो एक्स ट्रेन, आपका जो फीचर का डाटा है, फीचर का डाटा एक्स ट्रेन के अंदर जाएगा, और आपके टारगेट का डाटा एक्स टेस्ट के अंदर जाएगा, और आपका टेस्ट साइज वाई ट्रेन के अंदर और वाई टेस्ट के अंदर डाटा आपका चला जाएगा। ठीक है, हमने प्रिंट किया ट्रेनिंग सैंपल्स, एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट, इनकी लेंथ्स, लेंथ के फंक्शन को स्टूडेंट कॉल करके इनकी लेंथ को हमने प्रिंट किया है, ताकि हम लेंथ देख सकें इनकी कितनी है। तो देखें ये 2080 ही बन रहा है। हमने टेस्ट सैंपल कितना दिया था, 20%, ये 0.20, और ट्रेन सैंपल 80%, ये तकरीबन 20-80 की रेशो ही बन रही है। ठीक है, ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट्स में हमारा डाटा ब्रेक हो चुका है। अब हम लीनियर रिग्रेशन को कॉल करेंगे। ऊपर हमने ये इंपोर्ट की थे, फंक्शन इंपोर्ट किया था सबसे ऊपर, ये डॉट मॉडल से इंपोर्ट कर लो लीनियर रिग्रेशन के फंक्शन को। तो लीनियर रिग्रेशन के फंक्शन को हमने कॉल किया। ठीक है, उसको मॉडल के अंदर हमने स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब हमने उस अपने मॉडल को एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, इन दोनों के ऊपर मॉडल को फिट किया है। ठीक है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के ऊपर मॉडल को फिट किया है। एक्स ट्रेन हमारा क्या है जी स्टूडेंट्स, एक्स ट्रेन हमारा फीचर है, और वाई ट्रेन हमारा क्या है जी स्टूडेंट, वाई ट्रेन हमारा टारगेट वैल्यू है जो हम अचीव करने जा रहे हैं, उस पर अपने मॉडल को फिट किया। और मॉडल के पैरामीटर में हमने उसके कोफिशिएंट स्लोप शो करवा दी, और मॉडल डॉट इंटरसेप्ट से उसकी इंटरसेप्ट वैल्यू शो करवा दी। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एरर थ्रो करवाया है इसने, एक्स ट्रेन इज नॉट डिफाइंड। ओके, हम इसको एक दफ़ा चला लेते हैं। ठीक है, ये चल गया। तो अब ये एरर हमारे पास नहीं थ्रो करेगा। ठीक है, कोफिशिएंट स्लोप 7.6 और इंटरसेप्ट 24। बेसिकली ये इंटरसेप्ट 24 का मतलब स्टूडेंट ये है कि जब स्टूडेंट ने अगर 0 आवर्स पढ़ा है ना,
मॉडल डॉट इंटरसेप्ट ये चीज़ उसकी शो करवाएगा कि स्टूडेंट ने 0 आवर पढ़ा तो उसके मार्क्स 24 हमने सेट कर दिए हैं। ठीक हो गया। अब हम इस पे प्रोडिक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा मॉडल फिट हो चुका है, हमारे फीचर और टारगेट वेरिएबल के ऊपर वो ट्रेन हो चुका है। ठीक हो गया। अब प्रिडिक्शन हमेशा याद रखिएगा, मॉडल की फिटिंग जो होती है वो हमेशा ट्रेन डाटा के ऊपर होती है, और मॉडल की जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो हमेशा टेस्ट डाटा के ऊपर होती है। ठीक है स्टूडेंट। तो मॉडल हमने ऊपर बना लिया था। ठीक है, मॉडल इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन। तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट हमने किया है, टेस्ट के ऊपर उसकी प्रोडिक्शन परफॉर्म की है, ये उसके हमने एरर वैल्यूएट्स किए हैं स्टूडेंट्स। वेरी सिंपल। हमने मीन स्क्वेयर्ड एरर का फंक्शन कॉल किया। ठीक है। और याद रखिए अब हमेशा इसमें पहली टेस्ट वैल्यू पास होगी, और दूसरी हमारी ये प्रिडिक्शन वैल्यू पास होगी जिसके ऊपर हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है। अब मीन स्क्वेयर की बेस के ऊपर रूट मीन स्क्वेयर एरर निकल आएगा। एनपी डॉट स्क्वेयर रूट के फंक्शन को कॉल करके इसमें पास करें। ठीक है। इसके बाद मीन एब्सोल्यूट, ये बेसिकली 4 मैंने अलग-अलग निकाल के दिखाए हैं। ठीक है। हमेशा टेस्ट और प्रिडिक्शन वैल्यू पास होगी, ये याद रखना है आपने। ठीक है। नीचे सिर्फ इसको मैंने प्रिंट करवाया है। ठीक है। ये प्रिंट करवाया, और हर में मैंने सिर्फ उसको ना 3 फ्लोटिंग पॉइंट तक रखा है कि 3 वैल्यूज ही पॉइंट के बाद शो करवाए। ठीक है। और ये अब हम एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यूज को देखने जा रहे हैं कि हमारी एक्चुअल वैल्यूज जो थी और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू उनमें कितना डिफरेंस आ रहा है। तो देखिएगा हमारा मॉडल कैसे प्रिडिक्शन करता है। हमने फॉर का एक लूप स्टूडेंट चला लिया है, और जो 2 वेरिएबल ले लिए हमने, एक्चुअल और प्रिडिक्शन, और जिप का फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है स्टूडेंट। ये जिप का फंक्शन बेसिकली करेगा क्या, आपके एलिमेंट्स को साइड बाय साइड जोड़ देगा। जैसे एक सेट है ना 1, 2 और एक सेट है 3, 4। ठीक है। वो पहले सेट में से 1 और दूसरे सेट में से 3 उनको जोड़ देगा, और पहले सेट में से 2 और दूसरे सेट में से 4 उनको जोड़ देगा। ठीक है। और एट द एंड एक्चुअल की वैल्यूज एक्चुअल में और प्रिडिक्शन की वैल्यू प्रिडिक्शन में स्टोर करवा देगा। ठीक है। ये लूप चला, और जितनी वैल्यूज थी टोटल भी हमने लूप चला दिया। ठीक है। एनपी डॉट राउंड कर लिया हमने इसको, दो फ्लोटिंग पॉइंट तक इसको हमने राउंड कर लिया है। ठीक है। ये देखें 2 फ्लोटिंग पॉइंट तक ये राउंड हो गया। ठीक है। अब देखिए जब हमने इसको प्रिंट किया है तो ये 3 वैल्यूज से टोटल हमारी, तो तीनों पे चला टेस्ट सेट एक्चुअल स्लैश प्रिडिक्शन 48 हमारी एक्चुअल वैल्यू थी। तो मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट किया स्टूडेंट्स, देखिए मॉडल ने प्रिडिक्ट किया 49.81। स्लाइड सा डिफरेंस है, वेरी क्लोज। 58 और मॉडल ने प्रिडिक्ट किया 55, बहुत स्लाइड डिफरेंस है। ठीक है। इसका मतलब मॉडल गुड परफॉर्मेंस दे रहा है हमारा ना। ठीक है। अब हम इसकी रिग्रेशन लाइन को देख लेते हैं कि जो हमारे डाटा पॉइंट्स हैं वो रिग्रेशन लाइन से कितने दूर हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया जी, रिग्रेशन लाइन को देखने के लिए हमारे पास ना नमपाई के अंदर एक फंक्शन होता है, लाइन स्पेस का फंक्शन। ठीक है। लाइन स्पेस का फंक्शन हमने कॉल किया है। ठीक है। आवर्स में से मिनिमम वैल्यू, आवर में से मैक्सिमम वैल्यू, और 100 वैल्यूज को इवनली स्पेसिस ऐड कर देगा 100 वैल्यूज तक। ठीक है। इवनली स्पेसिस ऐड कर देगा 100 वैल्यूज तक, उसको रीशेप कर देगा -1 1 में, और एक्स रेंज में हमने स्टूडेंट उसको ना स्टोर करवा लिया है। ठीक है। और नेक्स्ट हमने मॉडल को प्रिडिक्ट करवाया इस रेंज के ऊपर, वाई रेंज प्रिडिक्शन में इस मॉडल को रखवा लिया हमने। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम प्लॉट करेंगे वो इस वेरिएबल की बेस के ऊपर प्लॉट करेंगे। ये देखिए, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, 8 इंचेस की विड्थ और 5 इंचेस की हाइट। ठीक है। आवर, मार्क्स और लेबल ये होंगे डाटा के। ठीक है। और ये उसने बेसिकली ये मैंने लेबल लगा दिया, एक्स लेबल टाइटल प्रोवाइड कर दिया इसका स्टूडेंट्स। ठीक है। और ये टाइटल आ गया, ये लीजेंड आ गया। और ये प्लॉट में देखें मैंने उस सारी वैल्यूज को पास करके रेड लाइन इसकी मैंने एक शो करवा दी है। तो आप देखें कि ये जो लाइन है, सारे डाटा पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू दैट लाइन। सारे डाटा पॉइंट्स बहुत क्लोज है लाइन के। इसका मतलब हमारा मॉडल एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर रहा है चीज़ों को। ठीक है। एट द एंड हम इसको सेव करने के लिए ये देखें, ओपन का फंक्शन यूज़ किया, मॉडल का नाम हमने रखा है। ठीक है। और पिकल डॉट डम्प को यूज़ किया, अपना मॉडल पास कर दिया जो ऊपर हमने बनाया है। ठीक हो गया। और ये हमने इसको चलाया तो ये मॉडल को सेव कर देगा। अब हम ये मैंने एक बेसिकली फंक्शन बनाया हुआ था कि आवर्स को पास करेंगे तो वो वैल्यूज़ उसके प्रेडिक्ट मार्क्स प्रेडिक्ट कर देगा। तो हम इस फंक्शन को चला के देखते हैं। तो ये देखें मैंने ना एक एग्जांपल प्रेडिक्शन ली है, यहाँ पे मैंने ना रैंडम वैल्यूज़ दे के
रैंडम वैल्यूज देखिए ई एक्स के अंदर स्टोर करवाया और प्रोडिक्टेड मार्क्स का ये फंक्शन मैंने कॉल करके इसको वैल्यूज प्रोवाइड की हैं। तो आप ये देखें कि ये उसने प्रिडिक्ट कर दिया कि जीरो, जिसने जीरो पढ़ा है उसके मार्क्स मैंने आपको कहा था 24 हमने इंटरसेप्ट ऊपर सेट किया हुआ था। जिसने 7.5 पढ़ा है उसके मार्क्स इतने हैं, जिसने 9.25 पढ़ा उसके 95 हैं, और जिसने पूरा 10 घंटे पढ़ा होगा मे बी उसके मार्क्स भी 100 ही होंगे। चला के देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जिसने 10 घंटे पढ़ा, हाँ जी, उसके मार्क्स 100 है। तो स्टूडेंट्स ये प्रोजेक्ट आपको मैं लिंक भी इसका प्रोवाइड कर दूंगा, इस प्रोजेक्ट का आप इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, मजीद जो क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।